हे गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोग के सामाजिक विज्ञान से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है और मैं आपको दिखाता हूँ एक इधर क्वेश्चन है। जो ये वाला क्वेश्चन है आप लोग के हिस्ट्री यानी इतिहास से है और ये वाला क्वेश्चन इधर जो है ये आप लोग के जियोग्राफी यानी भूगोल वाले पार्ट से। और ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो में और देखो ये जो अभी आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आप लोग की बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। इसी प्रकार की आप लोग की बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो इस पे मैंने पूरा पूरा ये आंसर इसका लिखा है और आप भी कोशिश करो। आप अगर जैसे सादे पेज वाली कॉपियाँ जैसे यहाँ में चलो मतलब जो A4 पेपर मिलता है, जैसे पूरा पूरा पेपर सादा होता है, उस पर आप लिख रहे हो अब तक, तो मैं कोशिश मतलब आप कोशिश करना और मैं आपको सजेशन भी दूंगा कि आप ऐसे लाइनिंग वाली कॉपियों पे लिखने का आप प्रयास करो, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐसी लाइनिंग वाली कॉपी यही मिलेंगी। तो इससे आप लोग की हैंडराइटिंग में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा अगर ऐसी कॉपियों पे आप लिखते हो तो चलो फाइनली हम लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इधर ये जो प्रश्न है इसको मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए और ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में आएगा। तो चलो इन दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं कि मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं। ठीक, देखो आप लोग लिखोगे, चूंकि मृदा अपरदन को रोकने के हमें उपायों का वर्णन करना है, इन उपायों को बताना है, तो सबसे पहले मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग हेडिंग डाल देंगे कि मृदा अपरदन रोकने हेतु उपाय, और कुछ उपाय अपने तरफ से लिख देंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में मालूम रहना चाहिए कि मृदा अपरदन क्या होता है, और इसका आप पूरा का पूरा आंसर लिख लोगे, इसमें कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, देखो जैसे मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए, तो आप लोग लिखोगे उत्तर में कि मृदा की, सबसे पहले तो ये मृदा अपरदन होता क्या है। तो देखो मृदा की ऊपरी, मृदा यानी वही मिट्टी की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। सिंपल है कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसका अपने जगह से हट जाना ही क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक, मृदा अपरदन के कारण क्या, मृदा अपरदन के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रहती, यानी मृदा अपरदन अगर किसी भूमि का हो जाता है, ठीक है, यानी जैसे मिट्टी है उसका ऊपरी सतह हट जाता है तो कृषि योग्य नहीं रह जाती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे मतलब आप लोग के खेतों में से क्या होता है कि ऊपरी हिस्से की जो मिट्टी है वो उठ जाती है, मतलब उसको किसी वजह से आपने उठा लिया, जैसे अपने घरों में डालने के लिए या कहीं भी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगले साल उसमें अच्छी फसल नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि वो कृषि योग्य नहीं रह जाती अगर उसकी ऊपरी जो परत है मिट्टी की या सतह वो हट जाए तो। ठीक है, तो ही आप लोग लिखोगे यहाँ पे कि मृदा की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारण हम भूमि कृषि योग्य नहीं रहती, उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है। सिंपल, सही बात है। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है। इसको रोकने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। इतना आप लोग लिखोगे अपने मन से बनाकर, ठीक है। ज़्यादा भी लिख सकते हो आपका मन, चूंकि ये 4 मार्क वाले जो प्रश्न है इसका आंसर आपको 80 शब्दों में देना होगा, ठीक है। ये साफ साफ आप लोग का जो मॉडल पेपर है उसमें मेंशन है। तो चलो यहाँ भी आप इतने ही वर्ड दे दिए, लगभग 50 वर्ड हो जाएंगे, आप गिन लेना। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ एक लाइन छोड़कर आप लोग लिख दोगे कि मृदा अपरदन रोकने हेतु उपाय। चूंकि आप भी यहाँ से भी फर्स्ट डालकर और ये लिखना चालू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एक लाइन बढ़ा दो, क्या दिक्कत, हमें तो पन्ने भरने होते हैं एग्जाम में, खासकर सोशल साइंस में। ठीक, तो एक लाइन छोड़कर मृदा अपरदन रोकने हेतु उपाय ऐसे हेडिंग डालकर लिख दो। फर्स्ट उपाय क्या लिखोगे कि वनारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सही बात है भाई। देखो अब आप लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा लिख सकते हो, मैंने केवल इतना लिखा है। कैसे रोका जा सकता है पूरी की पूरी विधि लिख सकते हो अगर इस क्वेश्चन का आप बहुत ज़्यादा आंसर लिखना चाहते हो लंबा। कैसे, जैसे देखो अगर हम लोग ज़्यादा पेड़, आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ जहाँ उसकी जड़ें होती है उस चारों तरफ मतलब वो मिट्टी को अपने में मतलब एक जकड़े रहती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी का कटान जल्द नहीं होता है। तो यही कारण है कि जब वन है या जो पेड़ है वो मृदा के कटान को रोकते हैं। तो ऐसे इसको आप लोग बनाकर लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद सेकंड में आप लोग क्या लिखोगे कि खेतों की उचित तरीके से जुताई करके भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अब कहो कि यार खेतों की उचित तरीके से जुताई क्या मतलब,
तो देखो ये भी एक कारण है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे देखो ये आप लोग का, ये तो आप लोग का चलो ये साइंस का पेपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर खेत है, ये मतलब ये एकदम सपाट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कैसे भी जुताई करो। लेकिन समझो इस तरफ से थोड़ा उठा हुआ है, ये खेत आपका एक तरफ से उठा हुआ है, ऐसे है, थोड़ा सा उठा हुआ है। और अगर आप खेतों की जुताई मतलब जो हल है ऐसे आप चलाते हो इस प्रकार, तो ऊपर से ऐसे नाली डाली टाइप की बन जाएगी, और ऊपर जो पानी चलाओगे सब मतलब नीचे बहकर आएगा, और जो भी मिट्टियाँ होंगी उसको भी अपने साथ बहा कर लेते नीचे चले आएगा। लेकिन अगर खेत ऐसे उठा हुआ है इधर से, तो अगर इसकी जुताई आप ऐसे करते हो, ऐसे, ठीक है, तो इसमें नाली नाली टाइप का कुछ इस प्रकार बन जाएगा, तो पानी उसी में रह जाएगा और मिट्टी का कटाव नहीं होगा, होगा बहुत कम मात्रा में होगा। तो ये आप लोग के खेतों की ऊंची जुताई करके भी क्या कर सकते हैं कि मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। तो वही हमने ये एक पॉइंट बनाकर लिख लिया है। उसके बाद थर्ड आपकी नदियों पर बांध बनाकर, ये तो सही है बात भाई। नदी आप लोग देखते हो कि बाढ़ आती है तो अपने आसपास की भूमि की भाई मतलब मिट्टी को पूरी की पूरी, मिट्टी क्या पूरे के पूरे काट कर ही, मतलब खेतों को आसपास के काट कर उसको नदी में कन्वर्ट कर देती है। तो भाई नदियों पर बांध बनाकर भी मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप एक और पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि अति पशुचारण से भी मृदा का अपरदन होता है। सही बात है भाई। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पशुचारण से पेड़ पौधे भी नुकसान होते हैं। मतलब मान लो जैसे नदी के पास किसी का खेत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब किसानों ने और अपने पशुओं की चराई करा दी, तो वहाँ की सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। जिससे भाई पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो सिंपल है कि मृदा का अपरदन होगा ही। तो वही यहाँ पे एक पॉइंट बनाकर आप लोग लिख दोगे कि अति पशुचारण से भी मृदा अपरदन होता है, अतः पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो इस प्रकार देखो मैंने 4 पॉइंट बना लिया। आप आगे आपको जो मन में आ रहा है और 1 2 3 पॉइंट बना सकते हो, आपका मन, और लिख सकते हो। बाकी इतना ये आपका 80 शब्दों में आराम से ये आंसर हो गया। 80 शब्दों से ज़्यादा ही हो गया होगा, आप गिन लेना, ठीक है। आपको 80 शब्दों में ही मतलब आंसर देना होता है। अब 80 शब्द कहने का मतलब कि 80 से थोड़ा कम भी दे सकते हो, अधिक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं 4 मार्क वाले प्रश्न का। तो ये एक प्रश्न हो गया। अब इधर एक प्रश्न है, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, हमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताना है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो चलो जितने भी इससे रिलेटेड इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, चलो इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि जर्मनी के मध्यवर्गीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पूरी तरह व्याप्त थी। इसका मतलब क्या है कि मतलब जर्मनी के जो मध्यवर्गीय लोग थे, मध्यवर्गीय लोग मतलब जैसे किसान, मजदूर, ठीक है, छोटे व्यापारी, इनको मध्यवर्गीय लोग कहा जाता है, ठीक है। यानी जो बीच वाले होते हैं, न ज़्यादा गरीब न ज़्यादा धनी, ठीक। तो वही जर्मनी के मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्य मैंने लिखा है, मध्यम वर्गीय भी लिख सकते हो, मध्य वर्गीय भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि जर्मनी के मध्य वर्गीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं, यानी एक राष्ट्र को लेकर जो भावनाएं थी पूरी तरह से व्याप्त थी, यानी भरी हुई थी, ठीक है। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सांसद आप लिख दो, सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। सही बात है। क्या हुआ कि जर्मनी के मध्यवर्गीय लोगों ने, जिनमें राष्ट्रवादी भावनाएं व्याप्त थी, उन्होंने 1848 में जर्मनी के मतलब जो भी मतलब महासंघ थे, यानी छोटे छोटे पार्ट थे, उस सभी इलाकों को जोड़कर, ठीक है, और एक निर्वाचित सांसद द्वारा उसको क्या एक राष्ट्र राज्य बनाने की प्रयास किया। तो यहाँ तक इसको कुछ इस प्रकार लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे कि मगर इस पहल को, क्या हुआ कि इस पहल को जो जितने भी लोग कर रहे थे, उनको जो वहाँ के राजशाही फौज थी, यानी जो राजा लोग थे, वो तो नहीं चाहेंगे भाई कि हम लोग की सत्ता समाप्त हो और लोकतंत्र आए। तो उन्होंने क्या किया कि सब ने मिलकर उस मतलब वो जो प्रयास था उसको दबा दिया। तो सिंपल उसी को लिख लोगे यहाँ पे कि मगर इस पहल को राजशाही फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। और क्या हुआ कि उनका जो मतलब उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। मतलब प्रशा जो था उसका क्या था कि जो बड़े भूस्वामी थे, ठीक है, वो भी नहीं चाहते थे, वो भी क्या मतलब चाहते थे, वो राजशाही चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजाओं का साथ दिया और उनमें मतलब
ये जो किए थे राजशाही फौज ने, मतलब ये जो इन्होंने पहल शुरू की थी उसको दबाने में, उसमें ये मतलब प्रसा के भूस्वामियों ने भी इनकी काफ़ी मदद की। सिंपल, ठीक। तो ही यहाँ पे लिख दोगे कि उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी क्या किया, समर्थन किया। तो यहाँ तक आप लोग लिख दोगे। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ इसका आंसर कि जर्मन के मध्यवर्गीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पूरी तरह व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया और उनका साथ प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी दिया। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे कि उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि प्रसा, चूंकि प्रसा के कुछ लोग ही तो मतलब ये राजशाही फौज को साथ दिए थे, लेकिन प्रसा के तो सभी लोग नहीं दिए थे। तो वही प्रसा के क्या हुआ कि प्रसा के मतलब एक तरह से राजा बोल सकते हैं, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का उसके बाद नेतृत्व संभाल लिया। ठीक, और उसका मुख्यमंत्री जो था ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक कहा जाता है, यानी जनक माना जाता है। आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आगे लिखोगे कि जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस को हराकर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया और इस प्रकार 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार आप लोग पूरा का पूरा इसका आंसर आप लोग लिखोगे। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो इस प्रकार आपको इतना ये लिखना पड़ेगा। चूँकि 80 शब्दों में इसका आंसर इतना आप लोगों ने लिखोगे तो ये सफिशियंट हो जाएगा। इतने का आपको पूरा का पूरा 4 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने ये एक क्वेश्चन और इधर एक क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया। बाकी चलो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार का अगर आप क्वेश्चन चाहते हो तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 2-2, 3-3 प्रश्न कर जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग के प्रश्न हैं मैं सबको करा दूंगा। और हम लोग साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, और एग्ज़ाम आते आते हम लोग एकदम अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू।